आज का मौजू है हमारा नमाज। नमाजों का एहतमाम करें, अपने घर में नमाजों का एहतमाम करें, अपने बच्चों को नमाजों की तरगीब दें। अब हम बच्चों को तो नमाजों की तरगीब क्या देंगे, हम खुद ही पड़े सोते रहते हैं। अजान हो रही है, फजर की अजान हो रही है, हमें पता ही नहीं, होश ही नहीं, हम पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। कब अजान हुई, कब नमाज हो गई, कब सूरज निकल आया। तो यही ज़्यादातर हमारे माशरे में हो रहा है। तो अपने बच्चों को नमाजों की तरगीब दें। अब बच्चों को आप नमाजों का आदी कब बनाएंगे, जबकि आप खुद बनेंगे। अब आजकल के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, रात को लेटे हैं, पेरेंट्स अलग मोबाइल में घुसे हुए हैं, बच्चे अलग मोबाइलों में घुसे हुए हैं। मोबाइलों के अंदर गेम खेलते खेलते पूरी दुनिया देखते देखते सो गए। सुबह को फजर की नमाज चली गई, उठते हैं फिर वो इतने लेट उठते हैं कि वो खाया पिया, फिर जोहर की चली गई, फिर असर की चली गई। तो यही हो रहा है। अल्लाह जल्ले शाना कितनी मोहब्बत हमसे करता है कि अल्लाह पाक ही फरमाता है कि मेरे बंदे, तू जमीन से आसमान तक गुनाह कर और तू एक दफा मुझसे माफी मांग ले कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह रोज तहज्जुद में हमें पुकारता है कि है कोई मेरा बंदा जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे, है कोई मेरा बंदा मांगने वाला जिसे कि मैं अता कर सकूं, और हम गफलत में डूबे पड़े। तो मेरी बहनों, इस गफलत को खत्म करो, गफलत से बाहर निकल आओ। आज क्या क्या जुल्म हो रहे हैं हमारे ऊपर, उस जुल्म का कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने अपने आप को पहचानना बंद कर दिया। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। आज नमाजों के लिए नमाजों की पाबंदी करो। नमाजों की पाबंदी बहुत जरूरी है। नमाज से बरकतें हासिल करो। अल्लाह तुम्हारी दुआएं कभी रद्द नहीं करेगा। नमाजों में तहज्जुद की नमाज पढ़ो, सजदों में दुआ मांगो। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसमें तुम्हारी दुआ कभी रद्द नहीं होती। कुछ वक्त ऐसे हैं जब आप दुआएं मांगो तो उस वक्त में दुआएं रद्द नहीं होती। तहज्जुद की नमाज में आप सजदे में दुआ मांगो, दिल से मांगो, रो के मांगो, तड़प के मांगो, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। जिस वक्त सूरज निकला हुआ होता है, धूप निकली भी होती है और बारिश पड़ रही होती है, उस वक्त दुआ मांगो, वो दुआ रद्द नहीं होती। अराफात के मैदान में दुआ मांगो, वो दुआएं रद्द नहीं होती। अजान के बाद दुआ मांगो, वो दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह हमें कितने मौके दे रहा है कि मेरे बंदे इस वक्त दुआ मांग ले, ए मेरे बंदे इस वक्त दुआ मांग ले। कितनी बार वो हमें पुकारता है, लेकिन हम अपने आप को जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि आज हमारी जिंदगी का एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। हम मौत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें पता है कि अगली सांस भी हमें आए ना आए। हमें मालूम है कि हम एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल, 50 साल जी पाएंगे। खुदा के लिए मौत को याद करो। जो वक्त निकल चुका, बहुत गुनाह हुए, बहुत गुनाह किए हैं। अल्लाह से माफी मांग लो कि ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार आलम, ए माफ करने वाले, ए बख्शने वाले, तू हमें माफ फरमा दे। तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करो। अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह तो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो तो 70,000 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो हम इतने बदगुमान क्यों हुए हुए हैं? रात को अपने बिस्तरों के पहलुओं को छोड़ दो, और जिसने तहज्जुद की नमाज की लज्जत ले ली, तहज्जुद के सजदों में रोने की लज्जत ले ली, तहज्जुद में कुरान पढ़ने की लज्जत ले ली, फिर उसको किसी चीज में लज्जत नहीं आएगी। जिसको अल्लाह के आगे रोने में लज्जत महसूस हुई,
वो दुनिया में कभी किसी के आगे नहीं होएगा। तो नमाजों का एहतमाम करो, अल्लाह से दुआएं करो। अल्लाह के अपने आप, अल्लाह तो हमारे बहुत करीब है, मगर हमने ही अपने आप को अल्लाह से दूर कर रखा है। अल्लाह के करीब हो, अल्लाह का नाम लो, सजदे में दुआएं मांगो, जितनी हो सके सजदे में दुआएं मांगो। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह से हर वक्त इस्तग़फ़ार करो, माफिये मांगो। हम कोई भी काम कर रहे हैं, मेरी बहनें कोई भी काम कर रही हैं, हम घंटों घंटों फोन पे तो लगे रहते हैं, घंटों घंटों हम निकाल देते हैं ऐसी बातें करने में। हम आटा गूंद रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम घर का कोई भी काम कर रहे हैं, तो कलमा पढ़ते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो कलमा है जो हमें जन्नत में लेके जाएगा। सूरतें पढ़ती रहो, दुरूद शरीफ पढ़ती रहो। क्या फजीलत है दुरूद शरीफ की, महसूस भी नहीं होगा कब वक्त निकल गया, कब हमारा काम हो गया, कब कैसे हम अपने घर के कामों को अंजाम दे दिया और हमने सवाब भी कमा लिया। हमने दुआएं भी पढ़ ली, हमने कलमा भी पढ़ लिया, हमने दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया। कितना बेहतर काम किया कि हमने घंटों इधर उधर ना खराब करके हमने अपना काम भी किया और हमने अपने दुआएं भी पढ़ी, कलमा भी पढ़ा, दुरूद भी पढ़ा। मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत गुनहगार बंदी हूँ। हो सकता है मेरे से कोई अल्फाज गलत निकल जाए, हो सकता है मेरे से कोई बात गलत निकल जाए, तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह परवरदिगार आलम मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मेरी नीयत, मेरा नज़रिया कहीं कोई किसी बात को गलत करने का नहीं है। जिस वक्त भी लौट कर आ सको, जिस वक्त भी लौट कर आ जाओ, बहुत ज़रूरी है कि बस लौट आओ। पूरी उम्र गुजार दी गुनाहों में, पूरी जिंदगी निकाल दी बदगुमानियों में, तो इस चीज से अपने आप को बाहर निकालो, अल्लाह को याद करो, नमाजें पढ़ो। नमाज हमारे दीन का सुकून है, नमाज हमारे साथ कब्र में जाएगी, ये हमको कब्र में हमारी रोशनी करेगी। हर जगह, हर सबसे पहले नमाज का सवाल, और नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। ये हर मुसलमान जानता है कि नमाज माफ नहीं है। तो इन बदगुमानियों से बाहर निकल आओ और नमाजें पढ़ो, नमाजों का एहतमाम करो।